सबसे पहले मैं डायरेक्टर सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और अपने सेशन को डेमोन्स्ट्रेट करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक सिस्टम है वायरलेस इन्फॉर्मर जिसको मैंने डिज़ाइन किया है। ये एक एंटी थेफ्ट सिस्टम है, एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि हमारे घरों, बैंकों, फैक्ट्रियों, जो भी चीज़ है उसकी सिक्योरिटी पर्पज से इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसका जो सिस्टम है वो हमने दो तरह से डिज़ाइन किया है, एक तो माइक्रो कंट्रोलर बेस और एक विदाउट माइक्रो कंट्रोलर बेस। इसका मतलब कि माइक्रो कंट्रोलर के बेस पर भी वही सिस्टम काम करेगा और विदाउट माइक्रो कंट्रोलर के सिस्टम के पर भी वह काम करेगा। तो यह सिस्टम जो वायरलेस इन्फॉर्मर कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, फिर इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने प्रदर्शित करूंगा। तो वायरलेस इन्फॉर्मर एक बार इंस्टॉल करने के बाद में इस सबसे पहले एक स्टेप होती है कि इसको जो इसका ट्रांसमीटर है, ये हमारा ट्रांसमीटर है जो कि ADS ऑटोमेटेड डायलर सिस्टम का ही पार्ट है। इस सिस्टम को हम अपने घर के दरवाजे पर या उस चीज़ की जो जिसकी हमें सिक्योरिटी करनी है उसको वहाँ पर अपन लगाते हैं। जैसे ये हमारा ट्रांसमीटर है, उसको अपन यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से लगाने के बाद में अगर कोई व्यक्ति इस दरवाजे को कोई खोलता है तो इसकी इंफॉर्मेशन मोबाइल पर आती है। जैसे कोई भी अपना मोबाइल उस पर आएगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि किसी व्यक्ति ने हमारे दरवाजे को खोला है या तोड़ा है। इस पर कॉलिंग आएगी, यूजर उस कॉल को रिसीव करके अपनी ही आवाज़ में उस घुसने वाले व्यक्ति को अलर्ट भी कर सकता है ताकि हम उसको एक लाइव अलर्ट प्रोवाइड करा सकें। आज तक के सिस्टम में इस तरह का कोई भी फीचर्स अवेलेबल नहीं है, ये मेरे सिस्टम की एक खास बात है। दूसरा कि ऐसे ही जो सिस्टम है, जैसे एक सिंगल सिस्टम केवल एक रूम की सिक्योरिटी नहीं करता है, एक सिंगल सिस्टम को हम घर के 8 कमरों में लगा सकते हैं। इसी तरह के जो 8 सेंसर हमने 8 ट्रांसमीटर जो हमने बनाए हैं वो इस तरह के 8 हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से ये हमारे 8 सेंसर बने हुए हैं, 8 ट्रांसमीटर इनके साथ में जुड़े हुए हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। और इस सिस्टम की खास बात ये है कि एक सिंगल सिस्टम ऐसा नहीं कि केवल एक ही मोबाइल पर ही इंफॉर्मेशन सेंड करे। ये डिफरेंट मोबाइल पर 8 अलग अलग कमरे बने हुए हैं। तो 8 अलग अलग कमरों पर के जो व्यक्ति हैं, जैसे हमारे फैमिली में 8 मेंबर्स हैं, एक ब्रदर सिस्टर, अगर ब्रदर का कमरा है तो ब्रदर के पर ही इंफॉर्मेशन आएगी, सिस्टर का है तो सिस्टर के पर ही आएगी, अपने जो भी अलग अलग 8 कमरे हैं उन पर आएगी। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि एक सिस्टम है हमारा और हम चाहते हैं कि एक ही मोबाइल पर इंफॉर्मेशन आए, तो एक ही मोबाइल पर भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सर सबसे पहले अब मैं आप इसके सामने जो ये रखा हुआ है, मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं और ये हमारा मेन सिस्टम है जो हमने नया डिजाइन किया है। इसको हमने पहले डिजाइन किया था, जो पहले हमने केवल सिंगल रूम के लिए डिजाइन किया था। अब इसको हमने नया बनाया है, ये जो कि हमने इसका टच स्क्रीन वर्जन और इसको टच स्क्रीन के साथ में से इंटरफेस किया हुआ है। ये क्या है? ये इसका एम्पलीफायर सिस्टम है जो कि इसकी वॉइस को एम्पलीफाई करता है। जब अपन लाइव वॉइस अलर्ट फीचर होता है तब हम इसकी हमारी जो वॉइस है उसको एम्पलीफाई करने के काम आता है। ठीक है सर, जैसे हमारे पास में सेंसर के साथ में ये जुड़ा रहता है ट्रांसमीटर। ठीक है, जैसे ये ट्रांसमीटर हमने अलग अलग कमरे के लिए फिक्स कर रखा है। सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ कि ये सर का रूम है और ये इनका मोबाइल है, तो इस पर इंफॉर्मेशन आएगी। सर जैसे ही कॉल आए आपको कॉल रिसीव करना है। हाँ सर, ठीक है। जैसे हमारा ये एक बार सिस्टम चालू कर दो। ये हमारा ट्रांसमीटर है, ये हमारा दरवाजा है। ठीक है, जैसे दरवाजे से कोई भी व्यक्ति ऐसे दरवाजा खोलेगा तो यहाँ से इंफॉर्मेशन सेंड होती है जो कि हमारे रिसीवर से रिसीवर, ये इसका ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। तो ये क्या करेगा, हमारे पास में इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। सर दिखाइए, इधर दिखाइए। हाँ सर, इस तरह से इंफॉर्मेशन आएगी। इंफॉर्मेशन आते ही सर इसकी खास बात ये है, एक मिनट, कि हम उस कॉल को रिसीव करके उस व्यक्ति को अपनी ही आवाज में उसे अलर्ट कर सकते हैं।
कहीं पर भी एक्सपायरी जहाँ पर भी जैसे हमारा कोई गार्ड है, अपने घर के अंदर सिस्टम लगा हुआ है, लगा हुआ है और गार्ड हमारा बैठा हुआ है, और जैसे भी व्यक्ति अंदर एंट्री करता है हमारे घर के अंदर, और तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारे सिस्टम से पता चलने के बाद में आप उस व्यक्ति को लाइव अलर्ट भी कर सकते हैं। तो हाँ, और जो भी हमें चोर जो भी बोलना है, हम पद के लोगों से भी पहचान सकते हैं, तो इस प्रकार हम चोरी की घटना से बच सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह की हमें हमारे 8 नंबर में लगा सकते हैं। ये मैंने एक के लिए दिखाया है, इसी तरह से अपन 8 कमरों में अलग अलग लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये 8 जो कमरे हैं, हाँ वो एक ही बिल्डिंग में, हाँ सर एक ही बिल्डिंग की कमरी होनी चाहिए, एक ही बिल्डिंग की कमरी होनी चाहिए। जब ये मतलब इसका एक रेंज है 20 से 30 मीटर का रेंज है, 20 से 30 मीटर की रेंज में जो भी कमरे होंगे उन कमरों में 8 जगह पर लगा सकते हैं। 8 कमरों के अलावा हम 8 भी, जैसे हमारी घर की तिजोरियां हैं वहां पर भी लगा सकते हैं, एक ही कमरा है उसमें भी जैसे ठीक है सर। इसी तरह से जैसे हमारा दूसरा है, जैसे हमारा ये वाला ट्रांसमीटर से मैंने आपको करके दिखा दिया। अब जैसे दूसरे वाले से भी हम करना चाहें तो हम दूसरे वाले से भी सेंड करेंगे, ठीक है सर। इस तरह से हमारे पास में कॉल रिंग आएगी। ये सब एक ही कॉमन मोबाइल से भी कनेक्ट हो सकते हैं और हाँ मल्टीपल से भी कनेक्ट हो सकते हैं इसी तरह से। ठीक, इस तरह से हेलो, इस तरह से हम इससे भी अलर्ट कर सकते हैं। कोई भी सिस्टम में कोई भी ट्रांसमीटर हम ले सकते हैं और उसको अलर्ट कर सकते हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जैसे हमारे आपके भाई के कमरे में हुआ तो वो उसे हैंडल कर सकते हैं। मतलब कि एक सिस्टम लगाएं तो एक ही कॉस्ट हमें देनी पड़ेगी, हमें दूसरे सिस्टम की कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, केवल आपको जो ट्रांसमीटर है वो अलग अलग कमरों में लगाने हैं। तो एक कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम की खास बात ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, क्यों? क्योंकि एक सिंगल सिस्टम 8 कमरों में लगा सकते हैं। दूसरा फीचर कि लाइव अलर्ट जो फीचर है, यूजर अपनी खुद की वॉइस में उसे अलर्ट कर सकता है, ये सबसे खास बात है। क्या ये जीपीएस पे काम कर रहा है? एक तो मोबाइल है इसमें। हाँ सर, अगर इसको इंडस्ट्री में, जैसे मैंने चाइनीज की 35 कंपनी से बात की तो वहां पर वो बोल रहे हैं कि हम कॉस्टिंग 700 से 800 रुपए आने देंगे अगर आप 20,000 से ज्यादा प्रोडक्ट बनवाते हैं तो। लेकिन 20,000 का मतलब अगर आप 1000 मान के चलते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है। तो इसके लिए एक पूरा एजेंसी बना करके, एक पूरा सेटअप करके ही काम करना पड़ेगा सर। ये है कि इसमें क्या, एक तो मोबाइल चाहिए ना। हाँ सर, बाकी के ये ट्रांसमीटर्स हो गए सर। मैं ये सब की टोटल कॉस्टिंग करीब कितनी पड़ रही है सर? टोटल कॉस्टिंग जब मैं हाथ से बना रहा हूँ तो लगभग 4 से 5,000 तक आती है। और अगर इंडस्ट्री में बनाते हैं, इंडस्ट्री के हिसाब से बनाते हैं तो सर मैं तो ये चाहता हूँ कि हमें बड़ा मोबाइल या कुछ मोबाइल लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक सिंपल सा मोबाइल खरीदें और इसके अंदर ही ये सारे ट्रांसमीटर हैं, ये ट्रांसमीटर इससे कनेक्ट है। आठों की कॉस्ट मिला के कहते हैं 4-5 आठों की तो इनके ट्रांसमीटर्स प्लस मोबाइल। हाँ सर, अगर ये और एक एम्पलीफायर। हाँ सर ये जो चीज है, जैसे ये मोबाइल है इंडस्ट्री में आ रहा है लगभग, हमें अगर चाहें हमें मार्केट में मिलता है 600 रुपए के लगभग, ठीक है। 600 रुपए में अगर लार्ज अमाउंट में अगर इसे खरीदते हैं तो लगभग हमारे 300-400 रुपए का पड़ेगा, ठीक है, अगर लार्ज अमाउंट में अगर खरीदते हैं तो। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें चेंज करना है, एक चेंज करना है जो कि मैंने इसमें डिजाइन किया है। अगर इस तरह का चेंज हो जाता है तो कौन सा व्यक्ति है जो एक मतलब 1000 रुपए का कोई मोबाइल है और ये लगभग 500 रुपए का ये मान के चलते हैं तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा? 1500 रुपए में अगर उसे सिक्योरिटी प्रोडक्ट मिल जाता है 8 कमरों के लिए तो वो कौन नहीं खरीदना चाहेगा? मुझे लगता है कि 8 वाले लोग मेन गेट के जरूर लेते हैं, पर 8 मत लो ना। 8 तो अगर आप ये चाहते हैं कि एक का ही करें तो सर एक केवल इतनी ही कॉस्ट। मैं चाहता हूँ कि क्या हो कि इसके अंदर जो मैंने ट्रांसमीटर और इसके अंदर जो रिसीवर सेट किया है सर, उस रिसीवर को मैंने इतना छोटा किया है अपने रिसर्च वर्क से सर। अगर आप पहले का मेरा प्रोजेक्ट देखेंगे तो वो काफी बड़ा था। मैंने उसको अपनी जो गवर्नमेंट ने जिसके लिए मेरे को पैसा दिया है, मैंने उस रिसीवर को इतना छोटा किया है ताकि वो इसके अंदर इनबिल्ट होने के लायक हो जाए। अब कोई भी रिसीवर है इतना छोटा सा है, अगर मैं हाथ से बना नहीं सकता तो उसके लिए इंडस्ट्री सेटअप करना जरूरी है। अगर वो ट्रांसमीटर रिसीवर इसके अंदर अगर सेट हो जाता है और ये इससे कनेक्ट हो ही जाएगा सर, तो फिर उसके बाद में
एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जो कि मोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी हद तक फायदेमंद है, सभी के लिए फायदेमंद है। और सोसाइटी जो गरीब लोग हैं सिक्योरिटी नहीं कर पाते, हमेशा लगा ही रहता है सर कि हम घर से बाहर आगे कोई खुश नहीं रहे, लाखों रुपए होते हैं कई बार कोई भी चीजें होती हैं। जो गेट पे लगा देंगे कवर जिस तरह से एसी का जो आता है ना रिमोट लगा देगा दीवार पे। हाँ सर, वो तो सर ये इंडस्ट्री के हिसाब से लगेगा, ये मैंने हाथ से बनाया है। क्या है इसमें जी वो तो अभी मैग्नेट से भी लगा के दिखा। हाँ, आप तो इसमें अभी तो खाली मेटल का वो है पार्ट डाल देते। ये जीपीएस हाँ सर, मैग्नेट से उससे किसी से भी कनेक्ट कर दो सर, ये खासकर वहां से खुल कनेक्ट। आप तो वो वहां से खुल के ऑन हो जाए। सुनो हाँ सर, अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे अब कोई भी व्यक्ति दरवाजा तोड़ करके अंदर आए, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से। नहीं, जो मैं पूछ रहा था इसमें कि ये जीपीआरएस पे काम करता है या जीएसएम पे करता है या एज पे करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है? लाइक क्या इसके लिए सिम रिक्वायर्ड होगी? सिम रिक्वायर्ड होगी दोनों एंड पे, दोनों से कोई दरवाजा खोल के अंदर है उसका एक बार डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं। अभी तो आपने लगा के खोलने से सेंसर कैसे चालू होगा? सर ये हमने सेंसर को जोड़ने के लिए बनाया है। जैसे ये हमारी सिस्टम है, जैसे ये हमने लगाया ना, ये सर ये मेरे कमरे में लगा हुआ था, मैं अभी उसे निकाल करके लाया। यहाँ वहाँ जो गेट में लगाओगे ना हाँ सर, ये ऐसे लगेगा, सेंसर लगेगा पहले। ये ऐसे लगेगा और इसको इस तरह से सेट चिपका दो इसको ना। इस तरह से यहाँ सेट आउट करना पड़ेगा। ये ऐसे लगेगा सर। सर जब अपन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर एक बॉक्स, हिडन बॉक्स लगा करके यहीं पर ही अपन इसको सेट कर देंगे परमानेंट, ताकि कोई भी पता भी नहीं चले कि ये लगा हुआ है। हाँ सर, ये आप गेट के इनसाइड पे लगाओगे। बाहर जाते जब मैं बाहर जाते वक्त मैं इसको कैसे अटैच करके जाऊंगा? सर अटैच करने के लिए ये चीज है सर, ये चीज है इसकी साइड वाली साइड एक मैग्नेटिक सेंसर भी होते हैं सर, उनमें वायर लगाने की जरूरत ही नहीं है, वायर केवल अपने आप ही उसको दूर करने पर वो ऑन होता है सर, वो मैग्नेटिक ये सेंसर। फैसिलिटी है ना कि केवल जब हम सब बाहर जा रही तो नहीं, पर एक चीज बताओ, मान लीजिए गेट टूटा, हाँ। ऐसे काटा, एक मान लीजिए, हाँ तो वो कैसे सेंसर काम हाँ सर, मैं करेगा? उसी का डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने बताने जा रहा हूँ। नहीं, वैसे प्रैक्टिकली सोचो, जब ये सेंसर इस तरीके का है कि इससे खुलने से होता है, खुलने से होता तो है। मान लीजिए ऐसे काट दिए हाँ। गेट को, तो फिर वो सेंसर कैसे काम करेगा? सर वो नहीं काम करेगा, उसके लिए हमने ये बनाया है। फिर दूसरा सेंसर भी होगा। हाँ सर, सर वो गेट कैसे कैसे काट के अगर यही ऐसे लगा दिया तो सर ये सेंसर है, जैसे मैं इसको अलग करके दिखा देता हूँ। ये इसको अपन मोशन सेंसर बोलते हैं। ये क्या करता है कि तो वो क्या करेगा कि हमारे मोशन को डिटेक्ट कर मोशन दिखेगा। हाँ, तो इस वजह से हम इसको वो सबसे पहले आते ही सबसे पहले उसी को ही तोड़ेगा। या तो बचने का सर पूरा इंतजाम है हमारे पास में, कैसे भी आए तोड़ करके आए तो भी हमारे पास में है। और कोई उसको ही करेगा कैसे सेंसर को सर अंदर तो आएगा उठाने के लिए, अंदर कैसे आएगा? या तो लॉक तोड़ना पड़ेगा, या तो घर का है उसको पता है सर की नहीं घर का भी होगा तब भी इन्फॉर्मेशन आएगी। ये तो ये फीचर है जब सब लोग चले जाएं उसके बाद तो मैं बाहर नहीं सर, जो हमारा इम्पोर्टेंट रूम है सर, इसके लिए ये रिमोट ये क्या करती है हमारे सिस्टम को, जैसे ये है हमारा, जैसे मैं बता रहा हूँ, हमने सिस्टम को ऑन करके यहीं से ऑफ कर दिया। जब अपन घर से बाहर गए तो हम इससे रिमोट से ऑन करके राम जी सर अभी बोलिए। भी तो ऐसे ये आ रहे हैं जो जैसे मोशन होता है, मोशन सेंसर आप बता रहे हो ना जी सर, वो तुरंत ईमेल चला जाता है, मैसेज चला जाता है। सर हमने एक यूजर फ्रेंडली बहुत सारे प्रोडक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह के मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो मैंने डिजाइन किया है उसकी कॉस्ट अगर इंडस्ट्री में बनाते हैं तो 1000 के अंडर में आएगी। ये मेरा सबसे बड़ी बात क्या है ना कि सबसे कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट कॉस्ट क्या इफेक्टिव है, तो इसको क्या करेगा, हर व्यक्ति यूज कर सकता है। ये एक लार्ज लेवल का प्रोजेक्ट हो सकता है। 500 रुपए का- वैसे तो लोगों को सिक्योरिटी सिस्टम लेने में पैसे देने में बहुत कर रहे हैं। अभी मान लीजिए आज अपन के घर में नहीं है, क्यों? क्योंकि अपन सोचे अरे यार कहाँ 15,000 रुपए खर्च करेंगे। अगर मान लीजिए 1000 रुपए मिलने लगता है तो हर व्यक्ति तू भी ले लेगा, ये भी ले ले, मुकेश भी कहेगा मेरे को भी दिलाओ। अब ये है कि नहीं? तो ये मोबाइल की टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट आया है जी सर, आम सर जीवन देखो, में, वो का वही चीज होगी ना। मेरा जैसे मोबाइल यूज कर रहा है वैसे आदमी इसको भी यूज करने लग गया। इसका बताना ये क्या था एक बार? सर ये एक मोशन सेंसर है सबसे बड़ी बात सर, जो मार्केट में जो अवेलेबल है वो क्या चीज है वो मैं आपके सामने बता देता हूँ कि मार्केट में जो अवेलेबल है वो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है।
जो मार्केट में जो अवेलेबल हैं। जैसे स्वामी सर अभी पूछ रहे थे मेरे से कि ये क्या चीज़ है, ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड जो सिस्टम है उनके ऊपर ही सिक्योरिटी प्रोडक्ट हैं जो आप बता भी रहे हैं कि मार्केट में इस तरह के अवेलेबल हैं, तो वो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड हैं। मैंने माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड भी बनाया है, विदाउट माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड भी बनाया है, ठीक है। तो क्यों बनाया, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है। और हमने इस तरह का क्यों बनाया, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करके, सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके ये हमने बनाया। इसके अंदर हमने सारी प्रोग्रामिंग की है। हाँ सर, ये ऐसा, हाँ सर, इसका आप देख सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ें 0-1 की हमारी कोडिंग होती है इसके अंदर, और जो भी हमारे लूप होते हैं, जैसे हमारी कोई भी सी लैंग्वेज, मैंने एम्बेडेड सी लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। और जो भी माइक्रो कंट्रोलर की जो हेडिंग्स या जो भी होती हैं, वो उनको हमने हेडर्स फाइल्स को यूज में लेते हुए इसमें इसको इम्प्लीमेंट किया है एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह। तो बेसिकली हमको एक जो इसकी कनेक्टिविटी जीएसएम मॉड्यूल से रहती है, जीएसएम मॉड्यूल से, जो कि इंफॉर्मेशन सेंड करता है हमारे मोबाइल टावर पर। तो वहाँ से सेंडिंग और रिसीविंग होती है। हम मोबाइल टावर का इस्तेमाल करके हम यूजर मोबाइल तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। इसके जो जीएसएम पार्ट होता है उसको हम डायरेक्टली खुल लेते हैं। ये जो कॉल जा रहा है इसकी कॉस्ट वगैरह? सर, इंफॉर्मेशन सेंडिंग करने तक हमारी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल आपको कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आप अलर्ट करना चाहते हैं उसको तब आपकी कॉस्टिंग लगेगी, लेकिन हम जनरली ऐसा होता है कि हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ जाए दैट्स इट। तो एक बार इंस्टॉल करने के बाद में सिस्टम को आपका कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा आने वाला नहीं है, केवल ये इलेक्ट्रिसिटी जो आप लगाओगे बस उसका खर्चा आएगा। ठीक है। तो सर ये बैटरी से चलता है, जैसे इसका सर हमने जैसे पावर सर ये हमने पावर से जब जैसे लाइट नहीं आ रही हो, हाँ, उस समय कोई चोरी कर ले बेटा। हाँ सर, ये बैटरी से कनेक्ट डीसी पे तो आएगी ना, तो सर, मोबाइल में तो बैटरी ही है। सर मोबाइल जितने घंटे चलेगा। नहीं, नीचे से क्या है, जैसे तो ये क्या है, ये जो प्रोडक्ट है जिसकी कमियां ढूंढना चालू है, वो कमियां ढूंढने बेटा कि चोर को चोरी इसमें उसको बताए कि आप इसमें ऐसा करो, नीचे से ना पहले एमसीबी ट्रिप करो और फिर चलो। तो सर इसका सॉल्यूशन तो है ना सर, कि हमने इसको इसलिए बैटरी से बैकअप किया हुआ है। आप देखो बैटरी से चलता है, हाँ बैटरी से मोबाइल बैटरी से काम करता है, क्योंकि सर मोबाइल कनेक्टेड है। छोटा चोर तो चोरी नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा बड़ा चोर, इंटेलिजेंट चोर चोरी कर सकता है। वो जेमर अगर लेकर आए तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो अगर कोई जेमर चाहता है तो आपके मोबाइल इंडस्ट्री है, आप कोई मोबाइल खरीदते नहीं, सोचते कि एक मोबाइल क्यों खरीदे, जेमर लगा दे, वो काम ही नहीं करेगा। सर एक छोटा चोर नहीं कर सकता, लेकिन इंटेलिजेंट चोर हो ना। छोटा मोटा चोर तो जानते ही नहीं है जेमर के बारे में। सर बड़ा भी चोर हो तो हमने इसके अंदर राम के घर में जाके चोरी करने में क्या है। सर अभी अब जैसे दूसरी चीजें बताता हूँ। ये सर एक मिनट सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सारे क्या ब्लूटूथ से कनेक्ट है इससे? नहीं सर, इसके अंदर की टेक्नोलॉजी मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर पेन हो, अगर अपने पास में मार्कर हो, तो मैं उसको भी डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ आपको, ताकि वो भी आपको मार्कर जी सर, ताकि आपको ये भी नहीं लगे कि मतलब डिवाइस कनेक्ट हो रहे हैं तो ब्लूटूथ के द्वारा ये जैसे मैक्सिमम रेट कर दिया क्या सर 3G यूज कर लो सर है वो भी, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए उसको वो आप मार्कर देखो फिर तो कैमरे पड़ेगी, वो तो कैमरे लगा दो, कैमरा में भी अलर्ट आता है। सर वैसे कैमरा स्टार्ट करने के लिए एक बटन क्लिक खुद करनी होती है, तो आप अगर उसकी कॉस्ट, जैसे हमने 2 तरह का डिजाइन किया सर, जैसे ये टच स्क्रीन मान के चलो, ये अपना सिंपल जैसे, तो वो उस हिसाब से कॉस्ट। कैमरा भी तो आपको कम से कम 1500-2000 का आएगा, सिर्फ कैमरे का नहीं। ये बताओ, सिर्फ कैमरे से काम चल जाएगा? फिर क्या लोगे उसके लिए, क्या लोगे बताओ? DVR मशीन लोगे ना, हार्ड डिस्क लोगे, खर्चा बैठ जाएगा आपका 7-8 हजार रुपए। तो कॉस्ट इफेक्टिव चीज है। वो सारी चीजें तो आ रही है, यही तो है। और क्या है 15,000 क्यों दे रहे हो, उसी वजह के दे रहा है, सारी चीजें डाल रहा है उसमें। नहीं तुम्हारा अच्छा है प्रोडक्ट, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत बढ़िया बनाया। नहीं बहुत अच्छा सर, बस ये है कि अगर एक चेंज करना है सर, अगर कैसे भी करके एक चेंज, मेन बात ये है कि ये टीम वर्क होता है, लेकिन तुमने अकेले ने इम्प्लीमेंट किया है अपने आप में बहुत। सर मैं इस पर 5 से 6 साल हो गया मेरे को इस पर काम। हाँ नहीं बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। और नहीं, ये अपना स्टार्टअप का जो है ना, इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप ये अच्छा बनाया सर, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव बहुत बढ़िया। सर जैसे वो लगता है
इसमें पाई का नहीं बताएगा क्या, पाई का? सर पाई वो अलग पार्ट, चलो अलग बता दो। वो हाँ, ठीक, क्योंकि ठीक। एक साथ में सारी चीजों को ठीक, ठीक। कंबाइन करते हैं तो वो ठीक, अलग रहेगा। ठीक। जैसे ये कैसे काम करते हैं, एक ट्रांसमीटर मेरे को दे दीजिए। ये हमारा ट्रांसमीटर है, जैसे ये वाला, ठीक है। ट्रांसमीटर के अंदर क्या है, ये सभी लोग आप जानना चाहते होंगे ट्रांसमीटर के अंदर क्या चाहिए। तो इसके अंदर ST12E और ST12D, ST12E और D, ये एनकोडर आईसी, ये डिकोडर आईसी, ठीक है। ये इसके अंदर हमारी एनकोडर आईसी है, और जो इस सिस्टम के अंदर जो हमारा वायरलेस इंफॉर्मेशन, सर एक बार इसको घुमा दीजिए मेरी साइड को, इसके अंदर जो रिसीवर पार्ट है उसके अंदर ST12D लगी हुई है, ठीक है। इसके अंदर हाँ, तो वो क्या करती है, जैसे इसके टावर को उठा दीजिए, ये इस एंटीना जो इसके रिसीवर पार्ट है उससे जुड़ा हुआ रहता है, वो यहाँ से भेज देंगे सिग्नल को, यहाँ से भेज देंगे सिग्नल को। अब हम यहाँ से जो भी सिग्नल भेजते हैं वो कैसे भेजते हैं, वो हम भेजते हैं, एक सिग्नल हो गया, दूसरा हो गया, इसी तरह से 4 तक। अब जितने भी इसकी 2 की पावर 4 इतने सिग्नल हम भेज सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इसके अंदर कर रखा है, इसमें हमने कितनी बना रखे हैं, 8 की, ठीक है। तो 8 सिग्नल हम यहाँ से कितने भी सिग्नल दे सकते हैं। ये हमारा 16 आएगा, 16 का भी हम बना सकते हैं। 16 का बनाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो रिसीवर पार्ट में भी अपन को चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के हिसाब से हमने इसमें इसीलिए किया। ये तो हो गया हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर का पार्ट। सर ये तो हो गया हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर का पार्ट, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर हमने यहाँ से सिग्नल भेजा, सिग्नल भेजने के बाद में हमारे पास में वहां से इंफॉर्मेशन कैसे जाती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ST12 से सिग्नल सेंड कर दिया और ये सिग्नल हमारे पास में आ गए, और वहां पर लगी हुई हमारे GSM सिस्टम को वहां पर एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद में वहां पर जो रिसीवर पार्ट है वहां से सिग्नल हमारा जो GSM मॉड्यूल है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए हम इसको काम में लेते हैं। जैसे हमारे मोबाइल टावर्स हुए, ये इनसे कनेक्टेड रहता है वायरलेसली, ठीक है, इनसे कनेक्टेड रहता है, और ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंड करेगा मोबाइल टावर के पास में, और ये यहाँ पर हमारे पास में यूजर है, अपना यूजर है, तो यहाँ से ये सिग्नल सेंड करेगा मोबाइल टावर पर, मोबाइल टावर से ये सिग्नल सेंड करेगा यूजर मोबाइल पर। अब ये तो सिंपल सभी लोग बता ही देते हैं कि ऐसे ऐसे सेंड होता है, लेकिन ये सेंड कैसे करता है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। इसमें माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेस से मैं बताता हूँ कि माइक्रो कंट्रोलर किस तरह से वर्क करेगा। ट्रांसमीटर ने सिग्नल सेंड कर दिया हमारे पास में 0001, एनकोडर आईसी ने इसको एनकोड किया, ठीक है, यहाँ पर एनकोडर, और यहाँ पर डिकोडर आईसी ने इसको डिकोड करके उस सिग्नल को माइक्रो कंट्रोलर को समझने की फॉर्म में इसने समझ गया उस चीज को माइक्रो कंट्रोलर ने। अब वो माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, इसमें इफ एल्स लूप लगी हुई रहती है। इफ अगर सिग्नल आया, इसको अपन 10 की फॉर्म में अपन निकाल देते हैं। यहाँ पर सिग्नल अगर ये आया तो हमको इस मोबाइल नंबर पर कॉल करना है। कॉलिंग का कोड होता है पर्टिकुलर, GSM एम्बेडेड C के अंदर वो पर्टिकुलर उस सिस्टम पर कॉल करता है। अगर इसको कोई भी अदरवाइज कोई सिग्नल मिलता है तो वो कॉल नहीं करेगा। इस तरह से हम किसी भी, इस तरह से 1 कर दिया, if 2, if 3, इस तरह से अपन कितने भी जितनी डिवाइसेस हैं उनको अपन ले सकते हैं। इस तरह से कोडिंग पार्ट भी है इसके अंदर, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड जो सिस्टम है उसके अंदर कोडिंग पार्ट है, क्योंकि वो कोडिंग के जरिए भी इंफॉर्मेशन सेंड करता है। अपन इसके लिए सीरियल कम्युनिकेशन भी काम में ले सकते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन से अपनी RxTx जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन सेंडिंग और रिसीविंग करते हैं। तो इस तरह से हम सेंड रिसीविंग, अगर कोई कोड भी देखना चाहे तो कोड भी देख सकते हैं। इसका काफ़ी सारा लंबा कोड हमने डिजाइन किया है, और उसमें हमने सारी लूप्स वगैरह जो भी इसकी कंडीशन वगैरह हैं वो हमने लगाई हुई है। तो क्योंकि पर्टिकुलर एम्बेडेड सिस्टम पर मैंने कभी काम नहीं किया था, इसलिए मैंने इसके लिए ट्रेनिंग की पर्टिकुलर। तो एम्बेडेड सिस्टम पे ट्रेनिंग के बाद में फिर मैंने इसको एम्बेडेड सिस्टम बेस्ड बनाया। उसकी जो कोडिंग है वो मैंने सीखी,
और कोडिंग को सीखने के बाद में फिर मैंने इसको अप्लाई किया, जो कि हमने उस सिस्टम में अप्लाई किया है। तो इस तरह से आपने देखा कि ट्रांसमीटर किस तरह से वर्क करते हैं और हमारा जीएसएम टावर से कनेक्टिविटी किस तरह से होती है वो भी मैंने आपको बताया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वायरलेस इन्फॉर्मर एक वर्किंग प्रोसेस में है। तो मैं सभी से पूछता हूँ कि वायरलेस इन्फॉर्मर ने काम किया या नहीं? बिल्कुल किया। सर एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ सर बोलिए। इससे अपना जो सिग्नल है आरएफ पे जा रहा है या उसको ब्लूटूथ पे जा रहा है? सर ये जो माइक अपना ये इससे जब सिग्नल अपने एंटीना पे जा रहा है हाँ। वो आरएफ से जा रहा है या ब्लूटूथ से जा रहा है? ये आरएफ सिग्नल से जा रहा है RF सिग्नल। क्योंकि जो एनकोडर जो आईसी है वो हमने आरएफ से कनेक्ट की है। सर मैं उसको भी बता देता हूँ आपको। हमने 315 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के क्रिस्टल काम में लिए, ठीक है। अब हमने क्या किया सर, मैं इसकी और डिटेल में बताता हूँ। सर इसके अंदर हमने पावर सप्लाई चोरी हो जाएगा। सर इसकी कोई है नहीं सर इसको मतलब डरने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पेटेंट फाइल पहले से ही है और 14 जून 2014 को पब्लिश भी हो चुका है, तो इसकी चोरी की कोई वजह नहीं। सर अब मैं बताता हूँ सर, जैसे ये है हमारा है अपना क्रिस्टल है। हमने अलग अलग क्रिस्टल ले सकते हैं, 434 मेगाहर्ट्ज या 315 मेगाहर्ट्ज, अलग अलग क्रिस्टल ले सकते हैं। जब हम इस पर पर्टिकुलर जो वोल्टेज है अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है सर, वाइब्रेट करता है तो इससे रेज निकलती है, रेज जो कि ट्रांसमीटर तक अपने रिसीवर पार्ट तक पहुंचती है, ठीक है। रिसीवर पार्ट में हमने क्या लगा रखा है, डिकोडर आईसी लगी हुई है और हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, एनकोडर आईसी, ठीक है। तो इस वेव की इसकी जो वेव के साथ में हम इसके सिग्नल को यहाँ से सेंड करते हैं। अब यहाँ से सिग्नल हमने कैसे बनाया, 001 या 002, इस तरह से अलग अलग सिग्नल हमने डिजाइन किए। ये किन से बनते हैं, हमारे गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स जो होते हैं ना, लॉजिक गेट्स होते हैं, उनसे हमने इस सिग्नल को डिजाइन किया। अब ये यहाँ से सिग्नल सेंड हुआ, इसकी हेल्प से यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में डिकोडर आईसी ने इसको डिकोड कर दिया। डिकोड करने के बाद में अब ये हमारा किससे कनेक्टेड है, हमारे जीएसएम से, जीएसएम मोबाइल टावर से, बच्चे वगैरह हैं, मोबाइल टावर से अपन कनेक्ट कर सकते हैं और फिर ये यूजर मोबाइल पर इंफॉर्मेशन इस तरह से सेंडिंग हो जाएगी। अब भी कोई भी किसी का डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मैं डिटेल। हाँ सर जैसे आपने ये कहा कि इसमें 8 अलग अलग नंबर डाल सकते हैं, हाँ ठीक है। जैसे एक दरवाजा खुला, एक नंबर